आपका स्वागत है अभिनंदन क्लासेस XYZ ABC में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जापान के लोग नहीं करते हैं हस्ताक्षर, यानी कि जापान के लोग सिग्नेचर नहीं करते हैं, वे लोग एक स्टैम्प के थ्रू ही काम करते हैं। आइए जानते हैं क्या है जापान में रूल रेगुलेशन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हस्ताक्षर करना एक आम बात है, आपको भी पता होगा कि हस्ताक्षर करना एक आम बात है। किसी भी काम को, सरकारी हो या प्राइवेट हो, बिना हस्ताक्षर किए आपका काम नहीं हो सकता है। आगे है, तमाम कानूनी काम बिना हस्ताक्षर के नहीं किए जा सकते हैं और छोटे से छोटे काम में भी हस्ताक्षर आवश्यक होता है, किंतु यदि आप जापान में हैं तो यहाँ हस्ताक्षर की आवश्यकता आपको नहीं है। क्या है कानून कि जापान में बिना हस्ताक्षर के ही आपके सारे काम हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं है, कुछ तो ज़रूर होगा। ये जानते हैं वैसा क्या है। आगे है, किंतु यदि आप जापान में हैं तो आपको हस्ताक्षर की ज़रूरत नहीं है। जापान के लोग हस्ताक्षर में अपने नाम के स्थान पर एक विशेष प्रकार के स्टैम्प का उपयोग करते हैं, जिसे इंकन या हेंको कहते हैं। यानी कि आप लोग इंडिया में सिग्नेचर करके कोई भी सरकारी काम को किया जाता है, लेकिन जापान के लोग अपने नाम के स्थान पर विशेष प्रकार के स्टैम्प का उपयोग करते हैं, जिसे इंकन या हेंको कहते हैं। हेंको या इंकन के थ्रू ही जापान के लोग अपने काम काज को आगे बढ़ाते हैं। आगे है, सिर्फ जापान ही नहीं, कोरिया और चीन के कुछ भागों में भी पहचान के लिए हस्ताक्षर या स्थान पर स्टैम्प का उपयोग किया जाता है। जापान के अलावा कोरिया और चीन में भी कुछ हिस्सों में ऐसा प्रचलन देखा गया है। आगे है, हेंको एक विशेष स्टैम्प होता है जिस पर काजी जापानी अक्षर में संबंधित व्यक्ति का नाम उत्कीर्ण होता है। यानी कि स्टैम्प में जो व्यक्ति सिग्नेचर करेगा या जो उत्कीर्ण करवाएगा उसका नाम उसमें अंकित होता है। आगे है, ये स्टैम्प लकड़ी, हाथी दांत या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। यानी कि जापानी स्टैम्प जो होता है लकड़ी के बना होता है या हाथी के दांत का बना होता है। इसमें लाल रंग की स्याही का उपयोग होता है, जिसे सुनिकू कहा जाता है। यानी कि जापान का जो बनाया जाता है हस्ताक्षर करने वाला, उसमें लाल रंग का स्याही का उपयोग करता है, जिसे हेंको या इंकन कहा जाता है। यानी जापानी हेंको या इंकन में लाल रंग के स्याही का उपयोग किया जाता है, जिसमें व्यक्ति का नाम उत्कीर्ण होता है। यह लकड़ी या हाथी के दांत या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, जिसे सनुकी कहा जाता है, जो लाल रंग का उपयोग किया जाता है। आगे है, यहाँ के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के लिए कोई लाइन नहीं होती है, बल्कि हेंको के स्टैम्प के लिए एक छोटा सा गोल घेरा होता है। यानी कि हम लोग जो सिग्नेचर करते हैं एक लंबा सा लाइन होता है, उसी लाइन के ऊपर या नीचे साइन करना होता है, जबकि ऐसा करने के लिए जापान में एक गोल घेरा होता है, उसी में हेंको माना जाता है। व्यक्तिगत रूप से तथा व्यापार के उद्देश्य से मुख्यतः 3 प्रकार के हेंको का उपयोग में लाए जाते हैं। जित्सु इन पहला है, जित्सु इन दूसरा है, गिंको इन तथा है मितोम इन। यानी कि 3 तरीके के हेंको का प्रयोग किया जाता है। पहला है जित्सु इन, दूसरा है गिंको इन तथा मितोम इन। जित्सु इन का अर्थ होता है असली सील, यानी कि इस स्टैम्प का उपयोग किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए किया जाता है। किसी भी सरकारी कामकाज अनुबंध पर करने के लिए इस स्टैम्प का प्रयोग किया जाता है। उस स्टैम्प का नाम होता है जित्सु इन, जो कि असली सील होता है। आगे है, यदि आप किसी कंपनी में नौकरी के लिए गए हैं और आपको वहां पर किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने हैं तो आपको जित्सु इन की आवश्यकता होगी। आगे है, अपना व्यापार शुरू करने, घर खरीदने या अन्य कानूनी कार्यों को करने के लिए जित्सु इन स्टैम्प का उपयोग किया जाता है। चूँकि इसका उपयोग कानूनी कार्यों के लिए किया जाता है, इसलिए इसका शहर के अधिकृत कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक होता है। इसके साथ ही आपको एक प्रमाण पत्र यानी इंकन कार्ड दिया जाता है, यानी एक सर्टिफिकेट दिया जाता है आपको। गिंको इन स्टैम्प का उपयोग आर्थिक लेन देन के लिए होता है और इसे बैंक में पंजीकृत करना आवश्यक होता है। मितोम इन का उपयोग रोजाना कार्यों में होता है, जैसे पार्सल लेन देन आदि। इस स्टैम्प का कहीं पर भी पंजीकरण करना आवश्यक नहीं होता है। किस स्टैम्प का? मितोम इन स्टैम्प का कहीं भी पंजीकरण करना आवश्यक नहीं होता है। हेंको का यह एक आवश्यक नियम है कि उस पर उसके नाम का कोई ना कोई भाग आवश्यक होना चाहिए। साथ ही यदि आपका हेंको गुम हो जाता है, यानी कि खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो आपको इसकी सूचना तत्काल पुलिस को देनी होती है और हेंको को रद्द भी करना आवश्यक होता है। थैंक यू। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।